20 की उम्र, ये एक ऐसा दशक है जब अक्सर सब कुछ थोड़ा अनिश्चित सा लगता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि अरे, जिंदगी के बड़े फैसले लेने के लिए अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन क्या हो अगर यही वो दशक हो जो हमारे भविष्य को किसी भी दूसरे दशक से कहीं ज्यादा आकार देता हो। चलिए, आज इसी सोच को जरा और गहराई से समझते हैं। ये बात शायद काफी लोगों को अपनी सी लगेगी। दिशाहीन महसूस करना, जैसे सारे रास्ते खुले हैं पर कोई भी रास्ता साफ साफ दिख नहीं रहा। ये आज 20 की उम्र के कई लोगों के अनुभव का कह सकते हैं सार है। हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैग जे की किताब द डिफाइनिंग डेकेड पर आधारित है। उन्होंने अपने काम के जरिए ये बताया है कि 20 की उम्र के साल असल में हमारी जिंदगी की नींव रखते हैं और उन्हें बस यूं ही गुजरने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसे चुनौती देते हैं। हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है ना कि 20 की उम्र तो बस असली जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिस है, एक तरह की लंबी खिंच गई किशोरावस्था। ये सोच हमें बताती है कि भाई सीरियस होने के लिए तो 30 की उम्र पड़ी है। समाज शास्त्रियों ने तो इस दौर को एक नाम भी दे दिया है, इमर्जिंग अडल्टहुड। मतलब ये एक ऐसा दौर है जहां बड़े होने के जो पारंपरिक पड़ाव होते थे, जैसे शादी, बच्चे और एक स्टेबल करियर, वो सब आगे के लिए टाल दिए जाते हैं। और ये स्लाइड, वाह, ये इस बदलाव को कितने साफ तरीके से दिखाती है। सोचिए, सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर 20 की उम्र का अनुभव पूरी तरह से बदल गया है। जहां पहले एक सीधा साधा रास्ता होता था, वहीं आज अनिश्चितता एक आम बात हो रही है। लेकिन अगर यही टालने वाला दशक असल में हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी वक्त हो तो चलिए देखते हैं कि ये आइडिया आखिर कहता क्या है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी कहानी छुपी है। जी हाँ, जिंदगी के 80% सबसे निर्णायक, सबसे जरूरी पल 35 साल की उम्र तक हो जाते हैं। ये बात इस पूरे दशक को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है ना? तो ये निर्णायक पल आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो अनुभव हैं जो हमारे करियर, हमारे रिश्तों और हमारे पर्सनल ग्रोथ की दिशा तय करते हैं। यही वो पल हैं जो मिलकर हमारी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। विज्ञान में इसके लिए एक शब्द है, क्रिटिकल पीरियड। ये एक ऐसी खिड़की की तरह है जब विकास बहुत तेजी से होता है। डॉक्टर जे का मानना है कि 20 की उम्र हमारे एडल्ट डेवलपमेंट के लिए यही क्रिटिकल पीरियड है। और ये हवाई जहाज वाली मिसाल बिल्कुल परफेक्ट बैठती है यहाँ पर। 20 की उम्र में लिए गए छोटे छोटे सोच समझकर लिए गए फैसलों का हमारी आगे की जिंदगी पर बहुत बड़ा जबरदस्त असर पड़ सकता है। यही है छोटे बदलावों की ताकत। तो फिर इस मिथक को मान लेने और 20 की उम्र को बस यूं ही निकाल देने के नतीजे क्या होते हैं? इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये एक बहुत जरूरी बात है। कुछ न करना, कोई फैसला न लेना, ये कोई न्यूट्रल ऑप्शन नहीं है। जब हम चुनाव करने से बचते हैं तो हम असल में अपने आप एक रास्ते को चुन रहे होते हैं, और हाँ, उसके भी नतीजे होते हैं। डॉक्टर जे इसे पोस्ट मिलेनियल मिड लाइफ क्राइसिस कहती हैं। ये वो एहसास है जब 30 की उम्र में अचानक ये महसूस होता है कि करियर, प्यार और परिवार जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब वक्त तेजी से निकल रहा है। और ये टाइमलाइन उस जबरदस्त दबाव को दिखाती है। सोचिए, जिंदगी के सारे बड़े लक्ष्य एक साथ एक बहुत ही छोटे से टाइम फ्रेम में पूरे करने की कोशिश करना, ये बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन रुकिए, ये सारी बातें सिर्फ चिंता बढ़ाने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत ही सशक्त समाधान की ओर भी इशारा करती हैं। चलिए उसे देखते हैं। समाधान है इरादे के साथ काम करना। वक्त के साथ बहने के बजाय डॉक्टर जे 3 खास एरिया पर ध्यान देने का सुझाव देती हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन 3 क्षेत्रों में एक्टिव रहना ही भविष्य बनाने की चाबी है। पहचान पूंजी बनाने का मतलब है ऐसे काम या अनुभव हासिल करना जो वो इंसान बनने में मदद करें जो कोई बनना चाहता है, भले ही वो फाइनल करियर ना हो। प्यार को गंभीरता से लेना और ये समझना कि दिमाग और शरीर दोनों ही एक बहुत जरूरी दौर से गुजर रहे हैं। आखिर में चलिए इस पूरे नजरिए की बदलने वाली ताकत को एक असली कहानी के जरिए देखते हैं। आइए केट की कहानी पर वापस चलते हैं। वो 26 साल की थी, एक वेट्रेस का काम कर रही थी और अपने माता पिता के साथ रहते हुए खुद को बहुत खोया हुआ और फंसा हुआ महसूस कर रही थी। और ये स्लाइड उन ठोस पॉजिटिव बदलावों को दिखाती है जो उसकी सोच बदलने से आए। एक के बाद एक ये उसके अडल्ट जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे एक तरह से।
और केट की कहानी उसके अपने इन ताकतवर शब्दों के साथ खत्म होती है। ये एक उम्मीद भरी बात है जो दिखाती है कि हाँ, दिशा बदलना मुमकिन है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर 20 की उम्र वाकई में एक निर्णायक दशक है, तो ये पूछना जरूरी हो जाता है, वो कौन से अनुभव, रिश्ते और फैसले होंगे जो आने वाले कल को एक शक्ल देंगे।